सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दिस इज़ आवर लेक्चर 2 ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सारे फॉर्मूले हमने देख लिए थे। उसके बाद में हमने एक लास्ट में एक फार्मूला ये मैंने करके दिया था, इसका डेरिवेशन आपको मैंने दिया था कि इसको सेकंड रूप दूसरे रूप में और क्या लिख सकते हैं। तो अपने को पता है कि इसको 1/sin है और इसको कोट को लिख सकते हैं अपन साइन अपॉन कोस अपॉन साइन। तो ये बन जाएगा वो। अब ये आपका डायरेक्ट वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि tan θ/2 होता है, लेकिन बट मैं आपको यहाँ पे इस 1 माइनस कोस थीटा मतलब 1 माइनस जो कोस 2 थीटा होता है ना अपने पास में, उसको अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली इसको अपन साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो हाफ एंगल में ब्रेक हो जाएगा वो। अब देखो यहाँ से इस साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन अपॉन कोस होता है tan x/2। तो ये अपने बन जाएगा ln x/2। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले सारे पहले एक बार याद होंगे अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बेसिक सी सिंपल से अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम अपने सामने है, वो है साइन 2x+3। अब आप इसको देख के थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर फंक्शन होता है जो x की तरह ही काम करता है। उसमें करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको बस उसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, देखो साइन का तो आपको पता है क्या होता है, माइनस कोस ये 2x+3 एज इट इज़ डिवाइड बाई, अब इसका 2x+3 का जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड 2 कर दो प्लस सी। इसमें कोई एतराज़ आपको होना नहीं चाहिए, यहाँ तक इसमें कोई बुराई वाली बात होनी नहीं चाहिए। उसके बाद में देखो ये 4x+3 है, ये भी 4x+3 है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो दोनों का x बराबर है, मतलब थीटा बराबर, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक इंटू टेन किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है भाई, कौन बताएगा? सेक इंटू टेन। अच्छा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसके डिफरेंशिएशन से मिलता है, किसका डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा अपने को, कौन बताएगा भाई? इसलिए मैं बोलता हूँ अगर फॉर्मूले याद करोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये अपना बन जाएगा सीधा सीधा क्या, सेक 4x+3 डिवाइड बाई, अब ये लीनियर फंक्शन है तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। उसके बाद में आते हैं 10। अब 10x का आपको पता है भाई क्या होता है, जल्दी बोले। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? वो आपको बताया था मैंने, वो आपको याद नहीं होगा। log sec 3x अपॉन 3, क्योंकि इसके 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली अब आ गया आपके पास में सेक। अब सेक का क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln सेक प्लस 10 होता है भाई। तो क्या बन जाएगा अपना ln सेक 4x+3 प्लस 10 4x+3 डिवाइड बाई इनके, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे डिवाइड करना है। जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करना है, साइन एक्स। तो उसको सबसे सिंपल तरीका करने का क्या है, जो डी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डी में, साइन एक्स। तो करना कुछ नहीं है, आप बस साइन एक्स को क्या करना है, टी एज्यूम कर लो। अभी क्या बन जाएगा आपके सामने, टी इंटू डी टी, ये सुनो। और टी का तो आपको पता ही क्या हो जाएगा भाई, t² / 2 प्लस सी, इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब इसके करने के 2 मेथड है भाई। देखो अब कईयों को दूसरा ज़्यादा लगेगा, कईयों को पहला ज़्यादा लगेगा, बट आपको दोनों मेथड पता होनी चाहिए।
अब मैं आपको बता दूं, ये जो डी साइन एक्स आपने देखा होगा, ऐसा देखा होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा अपने पास में कोस एक्स। तो क्या मैं इस डी एक्स को उधर भेज सकता हूँ, तो ये बन जाएगा डी साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं अब क्वेश्चन में साइन एक्स तो ऑलरेडी है, अब डी साइन एक्स को अपन में क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2x का। यस हो, तो ये क्या बन जाएगा अपने सामने, माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 1/2 एच डी चल रहा है इसका 2 प्लस सी, ये बन गया माइनस का प्लस सी। दिस विल बी आवर आंसर। अब एक बात ध्यान रखने दी ये है, क्योंकि दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं सर, ये तो दिक्कत की बात होगी सर। अब क्या करें इसमें, तो करना कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन के आंसर एक से ज़्यादा मिल सकते हैं अपने को। आप चाहो तो इसको भी आगे सोल्व करोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो, ये कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस बाहर चल रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 प्लस सी। अब ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया भाई, एक सी डैश मिल गया। क्या आंसर दोनों मैच हो रहे हैं, यस सर मैच हो रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय आप एक से ज़्यादा आंसर मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है भाई, इन ट्रिग्नो मोर देन 1 सॉल्यूशन आर पॉसिबल। क्लियर, इन ट्रिग्नो मोर देन 1 सॉल्यूशन आर पॉसिबल। अब एक बात सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे ध्यान रखने की है, याद रखना है हमेशा, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 degree trigo functions is possible only if degree of trigo function is more than 1. If integration of 1 degree trigo function is possible, if degree of trigo function is more than 1, then reduced them in 1 degree trigo function, then integrate। तो कैसे करेंगे, देखो, बेसिकली एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। इसका भावार्थ हिंदी में बता देता हूँ कि अगर किसी भी ट्रिग्नो फंक्शन की डिग्री 1 से ज़्यादा है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको सिंगल डिग्री में बदलते हैं। 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो, उसको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका भावार्थ ये है सिंपल शब्दों में। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को सर अब 1 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ये बड़ी बात है। तो बेटा बचपन में आपने cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। जी सर, अब तो याद आ गया होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो रिप्लेस कर दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना भाई आप आगे, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। इसमें 1/2 बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का सी में रख लिया। अगला आपके पास में कोस स्क्वायर। अब आपको पता है कि भाई cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूले याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको एक बार से। इसको इंटीग्रेट आप डायरेक्ट कर लेना। अब 10 में क्या करेंगे सर, इस वी नो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वी हैव सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस
1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपने पास में 10x और इसका हो जाएगा x प्लस सी। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कोट स्क्वायर एक्स, तो सेम काम इसमें भी करना। तो अपने को होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो रिप्लेस कर दो इसको, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने ऊपर देख चुके हैं, वो होता है माइनस का कोट एक्स और इसका हो जाएगा एक्स प्लस सी। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इस 1 को आप क्या लिखोगे ऊपर वाले को, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप स्प्लिट कर दो दोनों के नीचे, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर कट गया, कोस से कोस स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स प्लस, सिमिलरली सॉरी यहाँ पे कोस कटेगा साइन बचेगा, इसको लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट कर दो भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स प्लस सी, करेक्ट। Now next question we have sin cube x plus cos cube x अपॉन sin square x इंटू cos square x। तो सेम काम करना, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दो। तो ये आपके सामने बन जाएगा sin cube x अपॉन sin square x cos square x प्लस cos cube x अपॉन sin square x cos square x dx। यहाँ से देखो 2 से 1 साइन बच जाएगा, यहाँ पे 2 कोस 1 बच जाएगा, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई 10x, और ये क्या हो जाएगा आपके सामने कोस अपॉन सॉरी यहाँ पे कोस स्क्वायर आएगा ना, तो 1 से को एक्स और आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा कोट एक्स कोस एक्स। तो ये आपके सामने होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और सॉरी ये होता है माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें भी आप सेम काम कर सकते हो अगर चाहो तो। कैसे करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो भाई, तो ये बन जाएगा। अब एक स्टेप मैं कम कर रहा हूँ इसमें, तो ये बनेगा आपके पास में 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स का 10x माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, अपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे बेसिक से, कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अपन साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। दोनों को स्प्लिट कर दो भाई फिर से, तो 1 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स -2। अभी आपने ऊपर देखा था कि 1/(1) साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस कोट एक्स, और ये हो गया माइनस का 2x प्लस सी। एक्चुअली में यहाँ पे भी 2 आएगा, ऊपर भी 2 कर लेना भाई। नाउ वी हैव दीज फॉर्मूलाज जो आपको पता होनी चाहिए कि साइन क्यूब एक्स का क्या होता है, कोस क्यूब एक्स का क्या होता है। बिकॉज वी हैव टू सोल्व क्यूब फॉर्मूलाज नाउ, लाइक साइन क्यूब, कोस क्यूब, tan क्यूब्स दीज। तो साइन क्यूब को यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? साइन क्यूब को आप लिख सकते हो 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लो भाई, ये बन जाएगा 3 माइनस का cos x और ये बन जाएगा प्लस का cos 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। नाउ cos क्यूब पे बढ़ो, तो इसको आप क्या लिखोगे? cos 3x प्लस cos x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। कर दो इंटीग्रेशन। अब आपको पता ही है भाई cos का क्या हो जाएगा, साइन 3x डिवाइड बाई 3 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, साइन x प्लस का c। खत्म। अब क्या करेंगे? अब साइन की पावर 4x का कैसे करेंगे? अब कोई समझदार बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को फिर वही लिख दो आप, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 की पावर 2 चल ही रहा है इंटू डी एक्स। तो ये बन जाएगा 1/4, तो बाहर आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x डी एक्स। अब क्या करेंगे इसमें भाई, 1 एज इट इज़ माइनस 2 कोस 2x भी एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये देखो कोस स्क्वायर 2x को आप क्या देखोगे भाई? सर इसको लिखेंगे अपन क्या, 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये आपके सामने हो जाएगा 3/2 माइनस 2 कोस 2x प्लस 1/2 कोस 4x। बाहर चल रहा 1/4। इंटीग्रेट कर दो भाई, ये बन जाएगा 3x/2 माइनस ये क्या बनेगा आपके सामने, साइन 2x, वो 2 से 2 कट जाएगा भाई, हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइन 3x इंटू कोस 4x। अब जब कभी भी आपको टिग्नो फंक्शन प्रोडक्ट में दिखे तो क्या करना है, उसको सम या डिफरेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर? तो बेटा बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, तब आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। कौन से फॉर्मूले सर? ये वाले बेटा, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए कोस साइन कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे भाई। पहले साइन 3x इंटू कोस 4x डी एक्स। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये साइन ए कोस बी है, तो साइन ए कोस बी साइन में टूटता है भाई, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन हो साइन 7x प्लस साइन माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, बन जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस
साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो भाई। कोस वाई 7x कोस एक्स, ये बाहर चल रहा है 1/2 दैट इज प्लस सी। ये चारों फॉर्मूले याद कर लेना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, रटे हुए होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सामने आता है cos 2x उसके बाद में आता है अपने पास में cos 2x इंटू cos 3x। तो cos से cos b का फॉर्मूला लगा दो भाई। तो पहले तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा भाई अपना cos बन जाएगा 3x प्लस cos माइनस एक्स। आपको पता है इसमें माइनस बाहर आता नहीं, तो ये एच डी रह जाएगा। तो cos x का क्या होता है भाई, साइन 3x डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस सी। अगला 10x, ये तो बहुत ही सिंपल है गाइस। जब किसी एक एंगल में दो का सम लिखा हो तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट आप खुद कर लो। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपन। ये तो चिल्लर है भाई, चिल्लर फेंक रहा हूँ, कैच कर लेना। ये क्या चीज़ लिखी हुई है आपके सामने। कोई प्यारा सा बच्चा, कोई समझदार बच्चा बोलेगा सर ये cos 2x लिखा हुआ है। अरे फॉर्मूला होता है भाई cos 2x का। ये एक और चिल्लर फेंका मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। चिल्लर है ब्रो। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो π/4 प्लस x लिखा हुआ है सर, इसको इंटीग्रेट तो आप कर सकते हो क्या, ln sec π/4 प्लस x प्लस सी। अगला क्वेश्चन भी है इंटीग्रेशन ऑफ मोड x dx। इसमें क्या करेंगे सर, मोड आ गया भाई। तो आपको पता है मोड जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x dx बनेगा, x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस का x dx बनेगा। तो इससे का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x²/2 प्लस सी। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहता हूँ। तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आप लगा दो सिग्नम x प्लस सी। जिस दिन आपको पता ही है भाई सिग्नम में x नेगेटिव जाता है तो माइनस से खुलता है, -1 आंसर देता है, 0 पे तो 0 देगा, और जिस दिन पॉजिटिव होगा उस दिन 1 आंसर देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन माइंड ऑलवेज। आफ्टर दैट वी हैव 1 प्लस 2 साइन 2x² अपॉन x², 1 प्लस x² इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे सर, तो या तो ऊपर x² बनाने का ट्राई करो या 1 प्लस x² का बनाने का ट्राई करो। तो कैसे बनाएंगे सर, तो सर मैं ऊपर क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x² प्लस x² डिवाइड बाई x² इंटू 1 प्लस x² dx। करना क्या है, इसमें लगा दो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आप समझदार हैं। आप स्प्लिट कर दो भाई इसको, एक बार 1 प्लस x² के नीचे रख दो और दूसरी बार x² के नीचे रख दो।
एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया 1/x² प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x प्लस इसका क्या होगा कौन बताएगा भाई कि 1/1 प्लस x² किसका डिफरेंशिएशन होता है। को बच्चा धीरे से बोलेगा कि सर ये तो tan इनवर्स x का लग रहा है। यस, तो आप लिख दो tan इनवर्स x प्लस क्लियर। आफ्टर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली, इसमें क्या करेंगे सर, अब इसका बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल है भाई, स्क्वायर ओपन कर दो, इसका क्या है x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस x²। अब इसको थोड़ा सा मैं देखने में अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो इस 1 को पहले लिख रहा हूँ, 2x को ऐसे लिख रहा हूँ और x² प्लस 1 पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया भाई। अब स्प्लिट कर दिया मैंने, x² प्लस 1/x/1 प्लस x² प्लस 2x/x इंटू 1 प्लस x² dx। इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया 1/x प्लस 2/1 प्लस x² dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या ln x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस c। सिंपल। Now these formulas are very important. First formula dx अंडर रूट a² माइनस x² का होता है sin इनवर्स x बाई x प्लस c, माइनस dx अपन अंडर रूट a² माइनस x² का होता है कोस इनवर्स x बाई। एक बार रीचेक कर लेना भाई, कैसे इनका डिफरेंशिएशन करके चेक करना आपको, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद होनी चाहिए। चौथा बस सेक इनवर्स एक्स का कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। मेरे हिसाब से ये तो सिंपल था, अभी मैंने ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं डाला, वो सिंपल चीज़ें रखी हैं आपके सामने। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।